हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक इंग्लिश लिटरेचर हम लोग सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं या इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। उससे पहले हम जानेंगे उसका बेसिक, क्योंकि अगर बेस मजबूत होगा तो हम आगे और अच्छे से सीख सकेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ वर्ड, जैसे कि आई, वी, दे, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, ठीक है, या फिर मोहन, ही, शी, इट, नेम। ओके, देन यू विल आस्क दैट मैम आपने ये जो लिखा है ये क्या है। तो सबसे पहले अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, मैंने आई, वी, दे, मोहन एंड सोहन इन सभी के बारे में मैंने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा चुका था। ठीक है, मैंने बताया था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि नाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, यानी कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरी तरह से बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप सभी को पता चल सके कि आप लोग जो भी शब्द बोले वो आखिर है क्या। हम लोग कुछ भी वर्ड हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ या मैं सो रही हूँ, तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता कि मैं क्या है, बोलना क्या है, रही क्या है क्या है। ठीक है, बोलना इज कॉमन, स्पीकिंग इज जस्ट कॉमन, स्पीकिंग सभी को आता है। लेकिन सडनली अगर कोई आस्क कर दे या कोई क्वेश्चन कर दे तो व्हाट विल यू रिप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये आई, वी, दे, मोहन एंड सोहन क्या है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आप सभी को पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। अब हम जानेंगे कि हम आई, वी, दे, मोहन एंड सोहन क्यों लिखे और मोहन, ही, शी, इट, नेम क्यों लिखे। देखो, ये जो शब्द है आई, वी, दे या फिर मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी चीज़ का या फिर दुनिया में कोई भी चीज़ का दो नाम, यानी दो नाउन जब एक साथ जुड़े हों, या फिर आई, वी, दे, ये सब हो जाएंगे प्लूरल। ठीक है, प्लूरल, एंड इसमें एक यू भी आता है, यू भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आई, वी, दे, मोहन एंड सोहन एंड यू, ये सब जो शब्द है ये प्लूरल है, यानी कि ये एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस प्लूरल क्या है। तो आई, वी, दे, मोहन एंड सोहन एंड यू, ये सभी जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जानेंगे मोहन, ही, शी, इट, नेम, ये सभी क्या है। तो ये सब जो वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर, ये सिंगल से याद रखना, सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, मोहन किसी भी एक व्यक्ति का नाम है, ही कोई भी एक होगा, शी कोई भी एक होगा, इट वह कोई भी एक होगा, नेम यानी कि वही किसी भी एक आदमी का नाम, कोई एक आदमी का ही नाम। ठीक है, इस देखिए ये जो शब्द है ये सिंगुलर है और ये जो शब्द है ये प्लूरल है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है और रिकॉल करते रहना है कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। अगर आप लोग कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें पहचानने की कोशिश कीजिए कि हम सिंगुलर वर्ड बोल रहे हैं या प्लूरल वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब इतना तो हमने जान लिया सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं। अब कुछ और बेसिक जानेंगे। हम सभी बोलते हैं हूँ, राइट, है, हो, हम सभी ये सब वर्ड बोलते हैं, हूँ, है, हो। तो अब हूँ का क्या मीनिंग है। हूँ का मीनिंग मतलब होता है एम, है, इज़, हो, आर, ये याद रखिएगा। हूँ का मतलब एम, है, इज, हो, आर। इतना क्लियर है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। सपोज दैट मैं कोई भी एक सेंटेंस ले लूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली में हूँ या मैं सराम में हूँ या मैं बिहार में हूँ या मैं आगरा में हूँ या फिर मैं कहीं भी हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज दैट ले लीजिए एक क्वेश्चन कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में हूँ, तो इस सेंटेंस को आप किस तरह बोलिएगा।
बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। ये स्पीकिंग इज़ जस्ट लाइक ए लैंग्वेज, स्पीकिंग एक लैंग्वेज ही है ना, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसे सेम इंग्लिश बोलना है, कोई भी वरीड नहीं होना है, कोई भी ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल क्लियर माइंड से बिल्कुल पीसफुली बनाना है। हम सभी जानते हैं कि मैं का क्या होता है, आई। अब यहाँ देखेंगे आई है, यहाँ पर हु है, तो आई एम। मैं हूँ, दिल्ली में हूँ, दिल्ली में हूँ यानी कि इन दिल्ली, इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली। इसी तरह अगर कोई भी सेंटेंस आ गया, मैं आगरा में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं पटना में हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, कुछ भी सेंटेंस आ गया, फिर मैं घर में हूँ या मैं रूम में हूँ या फिर मैं वॉशरूम में हूँ या फिर मैं किचन में हूँ, कुछ भी सेंटेंस आया, ठीक है, इस तरह का सेम इसी की तरह बनेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को दूसरा वर्ड देती हूँ कि मैं रसोई घर में हूँ, रसोई घर में हूँ, इसका क्या मतलब होगा, मैं रसोई घर में हूँ, आई मीन रसोई घर का मतलब आई होप सभी को पता होगा। मैं का आई हूँ है एम इन किचन, ठीक है। आप सभी का इतना क्लियर है? चलो, नहीं क्लियर हुआ या फिर कोई भी अगर डाउट है क्वेश्चन में या फिर किसी भी सेंटेंस में, या फिर आप लोगों को ऐसा लगे कि कुछ पढ़ाने में गलती हो रही है मेरे, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हम इतना जान लिए, मैं दिल्ली में हूँ, मैं आगरा में हूँ, मैं पटना में हूँ। अगर ना में आए कि अगर कोई हमसे पूछ दे कि क्या तुम दिल्ली में हो, तो हम जवाब क्या देंगे, नहीं मैं दिल्ली में नहीं हूँ। क्या तुम आगरा में हो, नहीं मैं आगरा में नहीं हूँ। क्या तुम पटना में हो, नहीं मैं पटना में नहीं हूँ, ठीक है। ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़े है कि हैं, होंगे ही, नहीं भी होंगे, तो वो कैसे सेंटेंस बनेगा, चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। अगर कहें हम मैं पटना में नहीं हूँ, कैसे बनेगा, मैं पटना में नहीं हूँ तो हो जाएगा मैं का आई हूँ है एम, ज़रा भी ना दिख जाए, ना दिख के आपको किसी भी सेंटेंस में तो नॉट लगाना बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो आई एम नॉट इन दिल्ली, आई एम नॉट इन दिल्ली। अगर मैं बोलूँ मैं किचन में नहीं हूँ, यानी कि मैं रसोई घर में नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो क्या होगा, आई एम नॉट इन किचन, आई एम नॉट इन किचन। इतना तो हो गया, हम लोग हाँ वाला भी पढ़ लिए, ना वाला भी पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, क्या वाला, हाँ वाला, ना वाला और क्या वाला, ठीक है। ये अगर कोई क्वेश्चन भी तो कर सकता है, क्या तुम दिल्ली में हो, क्या कोई तुम किचन में हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। चलो, अगर मैं कहूँ क्या तुम पटना में हो, पटना में हो, एक बात याद रखिएगा, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब चीज़ अगर सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाए तो कभी भी व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन ये सब नहीं लगाना है। आप सभी को ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बनाना है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, इस सेंटेंस को पहचानिए, यहाँ क्या है, हो है, हो का हम लोग क्या इंग्लिश जाने हैं, आर, ठीक है। तो हो का मतलब आर है, तो आर को आगे लिख दीजिए, आर यू इन पटना। अगर मैं बोलूँ कि मैं रसोई घर में, क्या तुम रसोई घर में हो, इसका मतलब हुआ आर यू इन किचन, ठीक है।
हाँ पढ़ लिए लोग, ना पढ़ लिए लोग, क्या पढ़ लिए लोग। चलो एक बार फिर से इन सभी सेंटेंसेस को रिकॉल करते हैं एक क्वेश्चन की तरह। अगर हम बोलें कि क्या तुम दिल्ली में हो, दिल्ली में हो, नहीं मैं दिल्ली में नहीं हूँ, नहीं मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं आगरा में हूँ, मैं आगरा में हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ लिए क्या, हाँ, ना, इसमें सब है। तो इसको अच्छे से बनाएंगे हम लोग। पहले क्या बनेगा कि क्या तुम दिल्ली में हो, कैसे बनेगा, हो यहाँ है, क्या आ गया तो व्हाट वेयर व्हेन तो लगेगा नहीं, यहाँ हो के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर यू इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क ज़रूर देना है। नहीं मैं दिल्ली में नहीं हूँ, ये जो नहीं है इसका डायरेक्ट आगे में नो लिख देना है सबसे पहले, नो, इसका काम ख़त्म। मैं दिल्ली में नहीं हूँ तो आई एम नॉट इन दिल्ली। ओके, मैं आगरा में हूँ, आई एम इन आगरा। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया हो। और देखो ये लिखने से या फिर बार बार इसको देखने से कुछ नहीं होगा, आपको बोलने की कोशिश करना पड़ेगा। आप सही बोलो, गलत बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा सेंटेंस सही ही बोल सकते हो। ठीक है, कोई सेंटेंस गलत भी होगा पर गलती से ही इंसान में सुधार आता है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि बोले, किसी से भी घर में कोई सिबलिंग्स होंगे, कज़न होंगे, उनसे बात करें, मिरर के सामने जाके बात करें। स्पीकिंग इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए सबसे ज़्यादा कि आप बोल सकें। ठीक है।